हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, हर रात कुछ नया सीखा कर जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किससे है? दुनिया से, हालात से, या शायद खुद से? असल में सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर होता है, हमारी सोच और हमारी इच्छा शक्ति के बीच। जिंदगी का खेल हमें हर रोज कुछ नया सिखाने आता है, लेकिन अक्सर हम इसे समझने के बजाय बहानों के पीछे छिप जाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आज आप वो कदम उठाएं जो हमेशा से आपके मन में था, तो क्या बदल सकता है? शायद आपका सपना हकीकत बन जाए, शायद वो मंजिल करीब आ जाए जिसके लिए आप तरस रहे थे। लेकिन डर यही है, अगर आप कदम न उठाएं तो यह सोचकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि असफलता से बड़ा खौफ किसी और चीज का नहीं। डर के साए में जीना है या उम्मीद की रोशनी में, चुनाव आपका है, लेकिन सफर अनमोल है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सच में आज की इस ऑडियो बुक आपके लिए काफी ज्यादा लाइफ चेंजिंग होने वाली है। जीवन के 7 आयाम जो हर इंसान को मास्टर करने चाहिए: स्वास्थ्य, धन, रिश्ते, समय, ऊर्जा, ज्ञान और आत्मा। दोस्तों, एक कड़वा सच बताऊं, 95% लोगों को ऐसी वीडियो देखना पसंद ही जो उनके लिए एक मोटिवेशन और लाइफ इंप्रूवमेंट साबित हो। इसलिए तो केवल 3 से 5% लोग ही कामयाब होते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक में 7 चैप्टर है। चलिए हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, व्यक्तिगत विकास, सेल्फ ग्रोथ। सपने तो हर कोई देखता है, पर उनकी हकीकत तक वही पहुंचता है जो खुद को बदलने का साहस रखता है। व्यक्तिगत विकास का मतलब है खुद के अंदर छिपे अनदेखे खजाने को ढूंढना और उसे दुनिया के सामने लाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली चुनौती क्या है? चुनौती है अपने आप से लड़ने की, अपनी आदतों को तोड़ने की और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। लोगों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में ही सच्ची ताकत है। एक कहानी याद आती है, एक साधारण मजदूर जो हर दिन पत्थर तोड़ता था। किसी ने उससे पूछा, तुम ये क्यों करते हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मंदिर बना रहा हूं। उसने अपने काम में जो उद्देश्य देखा, वही उसके व्यक्तिगत विकास का मूल था। सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं? हम अक्सर कहते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप खुद को जो बताते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है? अगर आप खुद को कमजोर कहेंगे तो आप सच में कमजोर बन जाएंगे। इसलिए खुद को ऐसी कहानियां सुनाएं जो आपको सशक्त करें। जैसे किसी ने कहा है, हमारे शब्द हमारी दुनिया बनाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने डर से दोस्ती करनी पड़ती है। डर हमें पीछे खींचता है, लेकिन वही डर हमें आगे बढ़ने का भी मौका देता है। एक बार किसी ने एक पहेली पूछी, क्या है जो आपके भीतर है लेकिन आपको रोकता भी है? जवाब था, डर। कई बार हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं, वो मुझसे बेहतर है, उसके पास ज्यादा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप ही असली दौलत हैं? एक कहावत है, जो खुद को जीत ले वही सबसे बड़ा विजेता है। इसलिए दूसरों की नकल करने से बेहतर है अपनी खुद की एक पहचान बनाइए। अगर आपकी जिंदगी में ठहराव है तो इसका मतलब है कि आप बदलने से डर रहे हैं। एक बार एक किसान के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा हर दिन पानी लाता था और दूसरा टूटे होने के कारण आधा खाली रह जाता था। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दरारों ने मेरे खेत को पानी दिया है, इसलिए अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए। हम अक्सर समय की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय की कमी नहीं, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं की गड़बड़ी होती है। जो चीज आपको सुकून नहीं देती, उस पर समय बर्बाद करना सबसे बड़ा नुकसान है। जिंदगी एक दर्पण की तरह है, जो आप इसे दिखाएंगे वही आपको वापस दिखाएगी। अगर आप खुद को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरेंगे तो जिंदगी भी आपको वही लौटाएगी। कभी कभी लोग कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा ही होना आपको रोक रहा है? जैसे कि एक पुरानी कहावत है, जो पानी ठहर गया वो सड़ने लगता है। मजेदार बात यह है कि जिंदगी में हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। एक आदमी हमेशा कहता था, मुझे गुस्सा आता है, और हर बार वो खुद को गुस्से में ही पाता था। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं गुस्से को क्यों पाल रहा हूं? उसने धीरे धीरे गुस्से को बदलने का फैसला किया और आज वो शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा है। खुद को बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। किसी ने सही कहा है, अगर आप हर दिन एक नई शुरुआत करेंगे तो आपकी मंजिल दूर नहीं होगी। शायरी के जरिए समझें, खुद की पहचान बनाना आसान नहीं, हर कदम पर चलना इम्तिहान नहीं। खुद को बदलने का हौसला रखो, तुम्हारे कदमों के नीचे होगा आसमान सही।
व्यक्तिगत विकास की सबसे बड़ी कुंजी है खुद से प्यार करना। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया से कैसे उम्मीद करेंगे? जैसे सूरज खुद जलता है लेकिन रोशनी सबको देता है, वैसे ही अपने अंदर की रोशनी को पहचानिए और उसे फैलाइए। तो आज से एक नया कदम उठाइए, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलिए, अपने डर को दोस्त बनाइए और अपनी कहानी को ऐसा बनाइए कि लोग उसे पढ़कर प्रेरित हों। क्योंकि याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी सबसे बड़ी कृति है, उसे शानदार बनाइए। चैप्टर 2, हेल्थ, द एनर्जी ऑफ लाइफ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की कुंजी। जिंदगी का असली आनंद वही महसूस होता है जहां तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का असली खजाना क्या है? न पैसा, न शोहरत, बल्कि हमारा स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही वह ऊर्जा है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन क्या हम सच में अपनी सेहत पर उतना ध्यान देते हैं जितना जरूरी है, या फिर उसे नजरअंदाज करके बाकी चीजों को प्राथमिकता देते हैं? एक दिन एक बिजनेसमैन अपने डॉक्टर से मिलने गया। उसने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास खुद के लिए वक्त नहीं है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप अपनी सेहत के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो एक दिन आपको बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। यही सच्चाई है। हम अक्सर अपनी सेहत को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक हमें कोई बड़ा झटका न लगे। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं स्वास्थ्य उससे भी ज्यादा अहम है। तनाव, चिंता और नेगेटिविटी हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। मन शांत होगा तभी शरीर मजबूत होगा। कभी कभी लोग कहते हैं, खाना खा लिया, अब और क्या चाहिए? लेकिन सवाल यह है कि आपने क्या खाया? जैसा अन्न वैसा मन, ये सिर्फ कहावत नहीं, हकीकत है। अगर आप अपने शरीर को जंक फूड और अनहेल्दी चीजों से भरेंगे तो यह धीरे धीरे आपकी सेहत को बर्बाद कर देगा। सांसों की गिनती बढ़ाना मकसद नहीं, जिंदगी को स्वस्थ बनाना मकसद है। योग और प्राणायाम जैसे अभ्यास न केवल आपके शरीर को फिट रखते हैं बल्कि आपके मन को भी शांति देते हैं। हमारी दिनचर्या में छोटी छोटी आदतें बड़ी भूमिका निभाती हैं। देर रात तक जागना, स्क्रीन टाइम बढ़ाना और आराम को नजरअंदाज करना हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसका समाधान भी आसान है। सुबह की ताजा हवा में टहलना, गहरी सांसें लेना और मोबाइल को थोड़ी देर के लिए भूल जाना आपके स्वास्थ्य को चमत्कारी तरीके से बदल सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो रिश्तों का इसमें गहरा योगदान होता है। प्यार, समर्थन और एक दूसरे के साथ बिताया गया समय हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। लेकिन आजकल की व्यस्त जिंदगी में हम अपनों के साथ वक्त बिताना ही भूल गए हैं। एक मजेदार चुटकुला याद आता है, डॉक्टर, आपको टहलने की आदत डालनी चाहिए। मरीज, डॉक्टर साहब, मैं रोज मॉल में टहलता हूँ। डॉक्टर, मॉल में टहलने से नहीं, प्रकृति के बीच टहलने से सेहत बनती है। तो सवाल यह है, क्या हम अपनी सेहत के लिए सही विकल्प चुन रहे हैं? स्वास्थ्य ही असली धन है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक बार किसी ने एक ऋषि से पूछा, आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? ऋषि ने जवाब दिया, मैं अपनी सांसों को महसूस करता हूँ। हर सांस के साथ मैं अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने का प्रयास करता हूँ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन ही जीवन का सही आधार है। इसे बनाए रखने के लिए न केवल सही खान पान और दिनचर्या जरूरी है, बल्कि सकारात्मक सोच और आत्म जागरूकता भी उतनी ही अहम है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करें, अपनी सेहत को प्राथमिकता दें, क्योंकि याद रखिए, जो स्वस्थ है वही धनवान है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ रिलेशनशिप्स। मजबूत और सकारात्मक रिश्तों के निर्माण के तरीके। रिश्तों की गर्माहट वो दौलत है जो दिलों को अमीर बनाती है। रिश्ते हमारे जीवन की वो कड़ी हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या साथी, हर रिश्ता हमारे जीवन को एक अलग दिशा और अर्थ देता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन रिश्तों को संवारने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत होती है? एक बार एक व्यक्ति ने एक वृद्ध से पूछा, आपके रिश्ते इतने मजबूत कैसे हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हर छोटे मतभेद को बड़े प्यार से सुलझाया है, क्योंकि मैंने सीखा है कि रिश्तों को संभालना हमेशा सही होने से ज्यादा जरूरी है। हम अक्सर मानते हैं कि रिश्ते अपने आप चलते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। हर रिश्ते में समय, धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। रिश्ते किसी पौधे की तरह होते हैं। अगर आप उसे प्यार से पानी देंगे तो वो खिल उठेगा। आज के डिजिटल युग में हम भले ही हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं,
लेकिन असली रिश्तों की गर्माहट कहीं खो सी गई है। क्या हमने आखिरी बार अपनों के साथ बैठकर दिल से बात की थी? सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, रिश्तों में भावनाओं की गहराई होती है। एक मजेदार चुटकुला याद आता है। पति, सुनो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पत्नी, तो फिर मेरे साथ रहकर शिकायतें क्यों करते हो? पति, क्योंकि मैं तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। रिश्ते सुधारने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। कभी कभी रिश्तों में गलतफहमियां और दूरी आ जाती है। ये मतभेद एक चिंगारी की तरह होते हैं जो रिश्ते को जलाने की ताकत रखते हैं, लेकिन अगर इन्हें समय रहते सुलझा लिया जाए तो ये रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। एक कहानी याद आती है। एक बच्चा अपने माता पिता से नाराज होकर घर छोड़ने की बात करता है, लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंचता है तो माँ उसकी पसंदीदा मिठाई लेकर खड़ी होती है। बच्चा सोचता है, इतना प्यार करने वाले को छोड़कर जाना क्या सही है? यही वो पल है जब रिश्तों की ताकत महसूस होती है। रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत होती है विश्वास। अगर रिश्ते में विश्वास है तो कोई भी बाधा उसे तोड़ नहीं सकती, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए हमें अपनी ओर से सच्चाई और पारदर्शिता दिखानी होगी। एक और पहलू है सुनना। हम अक्सर बोलने में इतने व्यस्त रहते हैं कि सुनना भूल जाते हैं। सुनने की कला रिश्तों को गहराई देती है। जब आप किसी को पूरी तल्लीनता से सुनते हैं तो आप उन्हें महसूस कराते हैं कि उनका अस्तित्व आपके लिए महत्वपूर्ण है। रिश्तों में प्यार वो धागा है जो हर टूटे हिस्से को जोड़ देता है। तो क्या हम अपने रिश्तों को उतनी अहमियत दे रहे हैं जितनी वो मांगते हैं? क्या हमने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो हमारे साथ हर मुश्किल में खड़े रहे हैं? रिश्तों को मजबूत और सकारात्मक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है छोटी छोटी चीजों की कदर करना। वो छोटी बातें जैसे किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, उनकी बातों को सुनना और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना। रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इनका सम्मान करें, इन्हें समय दें और इन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाएं, क्योंकि अंत में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारी सबसे बड़ी दौलत यही रिश्ते होते हैं। चैप्टर 4, मास्टरिंग योर करियर एंड फाइनेंसेस। करियर की उन्नति और वित्तीय स्वतंत्रता पर मार्गदर्शन। सपने वही जो नींद उड़ाए, काम वही जो जीवन संवार जाए। करियर और वित्तीय स्वतंत्रता ऐसी दो ध्रुव तारे हैं जो हमारे जीवन के मार्ग को रोशन करते हैं। जब हम सही दिशा में अपने करियर का चुनाव करते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को समझदारी से तय करते हैं तो सफलता और संतोष का संतुलन संभव हो पाता है। लेकिन ये यात्रा कभी भी सीधी नहीं होती। कल्पना कीजिए, एक नवयुवक ने कॉलेज से निकलते ही बड़ी उम्मीदों के साथ एक जॉब शुरू की, लेकिन 2 साल बाद उसे महसूस हुआ कि वह काम उसके जुनून से मेल नहीं खाता। यह स्थिति उस नाविक की तरह है जो बिना दिशा के समुद्र में भटक रहा हो। इसीलिए करियर को केवल कमाई का साधन मानने के बजाय इसे अपनी रुचि और क्षमता से जोड़ना चाहिए। करियर की उन्नति के लिए सबसे पहली आवश्यकता है सीखने की भूख। एक पुरानी कहावत है, जो रुकेगा वो झुकेगा, वो झुकेगा वो झुकेगा। इस तेजी से बदलती दुनिया में नई स्किल्स सीखना और पुराने को अपडेट करना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप तकनीकी क्षेत्र में हैं और एआई या डेटा एनालिटिक्स जैसी नई तकनीकों को नहीं अपनाते तो आप पीछे रह सकते हैं। ज्ञान का दीपक जलाइए, हर अंधकार को दूर भगाइए। वित्तीय स्वतंत्रता की बात करें तो यह सिर्फ ज्यादा कमाने तक सीमित नहीं है। सही बजट बनाना, निवेश करना और खर्चों को नियंत्रित करना इस यात्रा के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। एक मजेदार किस्सा याद आता है। रामू हर महीने की शुरुआत में महंगे कपड़े और गैजेट्स खरीदता था और महीने के अंत में दोस्तों से उधार मांगता था। जब एक दोस्त ने पूछा कि इतना क्यों खर्च करता है तो उसने कहा, शौक बड़ी चीज है। यह किस्सा हमें सिखाता है कि वित्तीय अनुशासन उतना ही जरूरी है जितना कि कमाई। बिना प्लानिंग के खर्च करना उस बाल्टी की तरह है जिसमें छेद हो। चाहे आप कितनी भी पानी भरें, वो कभी नहीं भरती। वित्तीय स्वतंत्रता पाने का एक और रास्ता है स्मार्ट निवेश। साइप, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स जैसे विकल्पों को समझदारी से अपनाएं, लेकिन ध्यान रखें, निवेश में जल्दबाजी नहीं से कमाइए पर समझदारी से बचाइए। आपका करियर और वित्तीय स्थिति उस गाड़ी के 2 पहिए हैं जो जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर इनमें से कोई भी असंतुलित हो तो आपकी गाड़ी डगमगा सकती है। इसीलिए अपने करियर को सिर्फ वर्तमान की जरूरतों तक सीमित न रखें, भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखें। अगर आप किसी करियर में अटक गए हैं तो डरे नहीं, स्विच करने में साहस है और साहस में सफलता। कभी कभी एक नई शुरुआत ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। और सबसे जरूरी बात,
अपने काम में संतोष ढूंढे। पैसे कमाने के लिए किया गया काम और जुनून से किया गया काम, दोनों में फर्क होता है। जुनून से किया गया काम केवल आपको सफल नहीं बनाता, वो आपको संतोष भी देता है। करियर और वित्त में बैलेंस बनाइए, हर दिन नई ऊंचाई तक जाइए। अंत में याद रखें कि करियर और वित्तीय सफलता दोनों ही एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर कदम पर खुद को बेहतर बनाना, अपने सपनों का पीछा करना और एक संतुलित जीवन जीना ही असली जीत है। चैप्टर 5, द स्पिरिचुअल कनेक्शन, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता। मन की गहराइयों में जब सन्नाटा छा जाए, वहीं आत्मा का स्वर हमें राह दिखा जाए। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं, लेकिन जब बाहर का शोर शांत होता है, तब भीतर का संगीत सुनाई देता है। यही आंतरिक शांति का मार्ग है। अध्यात्म कोई धर्म नहीं, बल्कि वह पुल है जो हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है। कल्पना कीजिए, एक आदमी दौलत, शोहरत और हर भौतिक चीज हासिल कर चुका है, लेकिन फिर भी बेचैन है। वह एक दिन एक साधु से पूछता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने बाहर की दुनिया जीत ली है, लेकिन भीतर की दुनिया को समझा ही नहीं। अध्यात्म का पहला कदम है खुद से जुड़ना। ध्यान, मेडिटेशन इसका सबसे सरल माध्यम है। जब हम कुछ समय के लिए खुद को बाहरी दुनिया से अलग करते हैं, तो भीतर की आवाज हमें सही और गलत का एहसास कराती है। ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि अपने विचारों को स्पष्ट करने का साधन। में जो उतर गया शांति का मोती, वही पाकर घर गया। आध्यात्मिक जागरूकता का मतलब यह नहीं है कि आप पहाड़ों में चले जाएं या सब कुछ छोड़ दें। यह रोजमर्रा की जिंदगी में भी पाया जा सकता है। जैसे जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो जो सुकून आपको मिलता है, वह अध्यात्म का ही एक रूप है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ सही होते हुए भी हमें खालीपन महसूस होता है। इसका कारण है आत्मा से कटाव। उस खालीपन को भरने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। यह किसी भी धार्मिक कर्मकांड से परे है। एक मजेदार किस्सा याद आता है। एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा, आध्यात्मिक जागरूकता का सही अर्थ क्या है? संत ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मोबाइल की बैटरी कब खत्म होती है? व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुरंत चार्ज कर लेता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें अपनी आत्मा की बैटरी के बारे में भी ऐसा ही पता हो, तो वही जागरूकता है। आत्मा की भूख को समझिए, मन और मस्तिष्क को संतुलित करिए। आध्यात्मिकता से हमारा रिश्ता ऊर्जा का है। जब हम अध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने, रिश्ते संभालने और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाने में मदद करती है। कड़वा सच यह है कि हम बाहर के दिखावे में उलझकर अपने भीतर की सच्चाई को भूल जाते हैं। भौतिक चीजें हमें थोड़ी देर के लिए खुश कर सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी भीतर की शांति से आती है। बाहर की दौलत जितनी भी कमा लो, भीतर की शांति के बिना अधूरे रह जाओ। अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए जरूरी नहीं कि आप पूरी तरह से बदल जाएं। बस छोटे छोटे कदम लें। दिन में कुछ पल खुद के साथ बिताएं, अपनी भावनाओं को समझें और दूसरों के साथ करुणा का भाव रखें। अंत में याद रखें कि अध्यात्म जीवन का हिस्सा है, न कि पूरा जीवन। इसे अपनाने से आपका मन शांत, हृदय संतुष्ट और जीवन सरल हो जाएगा। अध्यात्म का दीप जलाइए, भीतर और बाहर को रोशन कर जाइए। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं दिया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और समय लगता है, तो प्लीज एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मेरे काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। दोस्तों, मेरे को ये बताते हो बेहद खुशी हो रही है। हम लोगों ने अपनी ई बुक को अमेज़न पर लॉन्च कर दिया है। आप चाहे तो अभी जाकर उसे लेकर पढ़ सकते हो और उसकी कीमत एक पिज्जा से भी कम कीमत होने वाली है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर कैसे आप लोग मेरी ई बुक को अमेज़न पर खरीद सकते हो। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और उसे पर अमेज़न सर्च कर लेना है, और इसके बाद हम लोग अमेज़न की साइट पर मेरी बुक का नाम लिख देते हैं। तो मैं 2 ई बुक पब्लिश कर रखी है, जिसका नाम है अनसीन यूनिवर्स और दूसरे का नाम है द इनविजिबल चैन ऑफ योर माइंड। सबसे पहले हम लोग अनसीन यूनिवर्स लिखते हैं और सर्च करते हैं। दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हो यह बुक मेरी ही है और इस पर जो नाम प्रिंट पे है मेरा नाम है। चलिए हम इसके फ्री सैंपल देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारा कुछ इस प्रकार का फ्री सैंपल देखने को मिलेगा। अगर आप इसको खरीदने हो तो आपको ये पूरी बुक पढ़ने को मिल जाएगी, और ऐसे ही आप में दूसरी बुक को सर्च करके देख सकते हो, सबसे टॉप पर आएंगे।
और अब बात करते हैं मैंने इसकी इतनी कम कीमत क्यों रखी है। तो मैं आपको बता दूं, ताकि आप सभी लोग आसानी से मेरी ई बुक को खरीद सके। दोस्तों, 99 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, इसलिए जाइए और मेरी अनसीन यूनिवर्स बुक को खरीद लीजिए और पढ़िए। एक बात और, जब आप मेरी ई बुक को खरीदते हो तो आप उस ई बुक को अपने दोस्तों में को फ्री में सेंड कर सकते हो। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, आप लोग मेरी ये बुक को एक बार खरीदो और पढ़ो, फिर आपको जो जानकारी मिलेगी वह शायद आपको कहीं पर भी देखने को ना मिले। चैप्टर 6, लिविंग विथ पर्पस। अपने जीवन का उद्देश्य खोजने और अपने जुनून को जीने के तरीके। सपनों को हकीकत का रंग दीजिए, जीवन को एक नया ढंग दीजिए। हर सुबह जब आप जागते हैं तो क्या आपके पास ऐसा कोई कारण होता है जो आपको उत्साहित करे? यदि नहीं तो शायद आपने अभी तक अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं खोजा है। जीवन का उद्देश्य ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को सुनने की आवश्यकता है। कई लोग जीवन को महज दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियों में बिताते हैं। वे काम, परिवार और अन्य जरूरतों के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं? यदि उद्देश्य स्पष्ट हो तो हर कार्य में आनंद महसूस होता है। एक मजेदार किस्सा है। एक बार एक आदमी ने 3 मजदूरों से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहला बोला, पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरा बोला, एक दीवार बना रहा हूँ। तीसरे ने गर्व से कहा, मैं एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीसरे व्यक्ति ने अपने काम में उद्देश्य खोज लिया था। जीवन का उद्देश्य वह चिंगारी है जो हमें अपने काम को केवल काम नहीं बल्कि जुनून में बदलने की ताकत देती है। यह जरूरी नहीं कि उद्देश्य बड़ा हो, यह एक छोटे से लक्ष्य में भी छिपा हो सकता है, जैसे किसी की मदद करना, बच्चों को पढ़ाना या अपनी कला को निखारना। हर कदम पर मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ। जो भी सपना है तुम्हारा, उसे साकार बनाते जाओ। अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए खुद से ये सवाल पूछें, आप क्या ऐसा काम करते हैं जिससे समय का एहसास ही नहीं होता? आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे दूसरे लोगों की जिंदगी बेहतर हो? आपकी सबसे बड़ी खुशी कहाँ छुपी है? अपने उद्देश्य को पहचानने के बाद उसे अपने जुनून के साथ जोड़ें। जुनून वह है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। जब आपका उद्देश्य और जुनून एक साथ आ जाते हैं तो आप एक ऐसी ऊर्जा महसूस करते हैं जो आपके हर कदम को सही दिशा में ले जाती है। जुनून की आग हो और लक्ष्य का सहारा, फिर तो हर मुश्किल भी लगे आसान तुम्हारा। लेकिन यह भी याद रखें कि उद्देश्य केवल हासिल करने में नहीं बल्कि उस सफर का आनंद लेने में है। यदि आप केवल मंजिल पर ध्यान देंगे तो सफर की खूबसूरती छूट जाएगी। एक बार एक युवा ने एक बुजुर्ग से पूछा, मैं अपने जीवन का उद्देश्य कैसे खोजूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, जाओ और वह करो जिससे तुम्हारा दिल गाता हो। जो तुम्हें खुशी दे वही तुम्हारा उद्देश्य है। दिल की सुने बिना जीवन अधूरा, उसकी आवाज ही है तुम्हारा नूरा। अपने जीवन का उद्देश्य खोजना और उसे जीना, यह कोई एक बार का काम नहीं बल्कि लगातार सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया है। यह एक यात्रा है जो आपको हर दिन नया अनुभव देती है। अंत में याद रखें कि उद्देश्य वह नहीं है जो समाज आप पर थोपे, यह वह है जो आपकी आत्मा से जुड़ा हो। इसे खोजने में समय लग सकता है, लेकिन एक बार मिल जाए तो आप अपनी जिंदगी को न केवल जीते हैं बल्कि उसे सही मायनों में अनुभव करते हैं। जिंदगी का असली मायनों में अनुभव करते हैं। जिंदगी का असली मतलब तभी समझोगे जब अपने सपनों को हकीकत में ढालोगे। चैप्टर 7, द आर्ट ऑफ बैलेंस। जीवन में संतुलन का महत्व। जहां कदम ठहरे वहां सुकून मिले। जीवन का हर पल संतुलन से खिले। क्या आपने कभी एक रस्सी पर चलने वाले को देखा है? वह दोनों हाथों में एक डंडा लेकर संतुलन बनाए रखता है ताकि गिरने से बच सके। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। सही संतुलन ही हमें गिरने से बचाता है और सफलता की ओर ले जाता है। आज की दुनिया में हम सभी इतने व्यस्त हो गए हैं कि संतुलन का महत्व भूलते जा रहे हैं। काम और निजी जीवन, रिश्ते और अपने लिए समय, पैसा और खुशी, इन सब के बीच तालमेल बिठाना ही असली कला है। लेकिन यह कला कोई जादू नहीं बल्कि एक सोच और दृष्टिकोण है। एक बार की बात है, एक आदमी के पास 2 घड़े थे। वह एक घड़ा पानी से भरता और दूसरा खाली छोड़ देता। जब किसी ने पूछा तो उसने कहा, भरे हुए घड़े को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता हूं और खाली घड़े को अपनी आत्मा को सुनने के लिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में काम के साथ साथ आराम भी उतना ही जरूरी है। जीवन का संगीत तभी मधुर बजता है जब हर तार सही संतुलन में सजता है। संतुलन का पहला कदम है प्राथमिकताओं को समझना। हम अक्सर खुद को हर काम में उलझा लेते हैं और अंत में थकान महसूस करते हैं। लेकिन क्या यह जरूरी है कि हर काम आज ही हो?
क्या कुछ काम कल के लिए नहीं छोड़े जा सकते? दूसरा कदम है खुद के लिए समय निकालना। यह समय आपके शौक, आपकी सेहत और आपकी आत्मा को ताजगी देने के लिए होना चाहिए। बिना खुद की देखभाल के आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो खुद को समय दे वही सही मायनों में जीता है, वरना तो इंसान बस भागते भागते थकता है। संतुलन का मतलब यह भी नहीं है कि आप हर समय परफेक्ट रहें। कुछ दिन मुश्किल होंगे, कुछ आसान, लेकिन अगर आपकी सोच संतुलित है तो आप हर परिस्थिति में खुद को संभाल पाएंगे। आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी हर जगह हावी है, वहां डिजिटल संतुलन भी जरूरी है। हर समय फोन या लैपटॉप से चिपके रहना आपको मानसिक रूप से थका सकता है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। एक और पहलू है भावनाओं का संतुलन। गुस्सा, दुख, खुशी, उत्साह ये सब जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर आप एक ही भावना में खो जाते हैं तो संतुलन बिगड़ सकता है। जिंदगी को हल्के में लो, मुस्कुराते रहो। संतुलन का खेल है, इसे सहज बनाते रहो। अंत में संतुलन का मतलब यह नहीं कि आप हर चीज बराबर समय दें। इसका मतलब है सही समय पर सही चीज को प्राथमिकता देना। यह सीखने की प्रक्रिया है और हर दिन आप इसमें बेहतर हो सकते हैं। तो हर रंग को सही जगह पर लगाइए ताकि यह एक परफेक्ट पेंटिंग बन सके। संतुलन से सजा हुआ जीवन सच में एक खूबसूरत सपना है। पुस्तक का निष्कर्ष, जीवन का समग्र स्वरूप। जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हर कदम हमें कुछ सिखाने आता है। द 7 डायमेंशंस ऑफ लाइफ मास्टरी हमें यह समझने का अवसर देती है कि जीवन का हर पहलू महत्वपूर्ण है और सभी पहलुओं की यह पुस्तक हमें व्यक्तिगत विकास से लेकर आंतरिक शांति तक, रिश्तों से करियर और वित्त तक और उद्देश्य से संतुलन तक के हर आयाम की गहराई में ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि हर पहलू का सम्मान करना और उसे अपनाना ही सच्चा जीवन जीने का तरीका है। जो खुद को जाने वो वही संसार को समझे, जो हर आयाम में संतुलन साधे वही पूर्ण जीवन रच दे। पुस्तक के निष्कर्ष में यह स्पष्ट किया गया है कि जीवन में कोई भी रास्ता सीधा या आसान नहीं होता, लेकिन सही दृष्टिकोण, सही निर्णय और सही समय पर कार्रवाई करने से हम हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को इस तरह से संतुलित करना चाहिए कि वे न केवल हमारे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी समृद्ध कर सकें। यह पुस्तक हमें यह भी याद दिलाती है कि भले ही भविष्य अनिश्चित हो, लेकिन हमारे पास हमेशा अपनी कहानी को दोबारा लिखने का विकल्प होता है। हर दिन एक नया मौका है बेहतर सोचने, बेहतर करने और बेहतर बनने का। अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाएंगे। अंत में यह पुस्तक हमें यह समझाने में सफल होती है कि जीवन एक रचनात्मक प्रक्रिया है। इसे जैसा हम चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। हर आयाम को संतुलित करके हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो न केवल सुखद हो बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। तो इस पुस्तक का संदेश स्पष्ट है। अपने जीवन के हर आयाम को पहचानो, उसका सम्मान करो और अपने भीतर की संभावनाओं को जागृत करके अपने सपनों का जीवन जियो। सपनों से भरा हुआ हर क्षण, संतुलन से सजा हुआ हर जीवन। पुस्तक का निष्कर्ष, जीवन का समग्र स्वरूप। जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हर कदम हमें कुछ सिखाने आता है। द 7 डायमेंशंस ऑफ लाइफ मास्टरी हमें यह समझने का अवसर देती है कि जीवन का हर पहलू महत्वपूर्ण है और सभी पहलुओं के बीच संतुलन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यह पुस्तक हमें व्यक्तिगत विकास से लेकर आंतरिक शांति तक, रिश्तों से करियर और वित्त तक और उद्देश्य से संतुलन तक के हर आयाम की गहराई में ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि हर पहलू का सम्मान करना और उसे अपनाना ही सच्चा जीवन जीने का तरीका है। जो खुद को जाने वही संसार को समझे, जो हर आयाम में संतुलन साधे वही पूर्ण जीवन रच दे। पुस्तक के निष्कर्ष में यह स्पष्ट किया गया है कि जीवन में कोई भी रास्ता सीधा या आसान नहीं होता, लेकिन सही दृष्टिकोण, सही निर्णय और सही समय पर कार्रवाई करने से हम हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को इस तरह से संतुलित करना चाहिए कि वे न केवल हमारे जीवन को भी समृद्ध कर सकें। यह पुस्तक हमें यह भी याद दिलाती है कि भले ही भविष्य अनिश्चित हो, लेकिन हमारे पास हमेशा अपनी कहानी को दोबारा लिखने का विकल्प होता है। हर दिन एक नया मौका है बेहतर सोचने, बेहतर करने और बेहतर बनने का। अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाएंगे। अंत में यह पुस्तक हमें यह समझाने में सफल होती है कि जीवन एक रचनात्मक प्रक्रिया है। इसे जैसा हम चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। हर आयाम को संतुलित करके हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो न केवल सुखद हो बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने।
तो इस पुस्तक का संदेश स्पष्ट है। अपने जीवन के हर आयाम को पहचानो, उसका सम्मान करो और अपने भीतर की संभावनाओं को जागृत करके अपने सपनों का जीवन जियो। सपनों से भरा हुआ हर क्षण, संतुलन से सजा हुआ हर जीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सिखाया होगा। देखिए दोस्तों, 100% लोगों में से केवल 3 या 5% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। अगर आपको सच में किसी भी काम में कामयाब होना है तो मेहनत केवल आपको ही करनी पड़ेगी, न कि आपका दोस्त या पड़ोसन आपके बदले मेहनत करेगी। और उसके लिए आपको एक सही राह पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बताता रहूंगा। बस आप मुझे सब्सक्राइब करके रख लो, नहीं तो भूल जाओगे। चलिए अब मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहो, अपने परिवार को हमेशा खुश रखो। कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।